नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हिंदी कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हमारी पुस्तक है क्षितिज, जिसका पाठ है 8 कवि नागार्जुन। नागार्जुन का जीवन परिचय हमने कल पढ़ा था। उसके बाद नागार्जुन की एक कविता हमने पढ़ी थी, कल और आज। अब अगला हमारा नागार्जुन की 2 कविताएं हैं हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर। दूसरी कविता है उषा की लाली। उषा की लाली अर्थात प्रातःकालीन जो सूर्य उदित होता है और सूर्य उदित होने के पश्चात जो है प्रकृति में कैसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है, उसका मनोहारी चित्रण है वो कवि नागार्जुन है उसमें कर रहे हैं कि उषा की लाली के रूप में, यानी प्रातःकालीन सूर्य उदित होने का जो सुंदर मनोहारी वर्णन है कवि है वो कह रहा है। हम कविता को समझते हैं कि उषा की लाली के अंदर क्या कहा गया है। उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। उषा की लाली यानी यहाँ पे हिमालय का वर्णन हो रहा है। हिमालय पर्वत जो कि बर्फ से ढका हुआ पर्वत है, और शिखर यानी कि उसकी चोटियां। ठीक है, चोटियां मतलब जो पर्वत के जो ये बिंदु होते हैं, शिखर बिंदु या शिखर या चोटियां, तो उसके बारे में कवि बात कर रहा है। तो कवि कहीं न कहीं हिमालय दर्शन कर रहा है, और हिमालय दर्शन जो कि बर्फ से ढका हुआ हिमालय है और अत्यंत सुंदर हिमालय है। स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति जिसे देखकर हो जाती है, तो उस आनंद को कवि किस प्रकार से देख रहा है प्रथम किरण के साथ में कि उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। उषा की लाली, उषा यानी प्रातःकालीन सूर्योदय जो हो रहा है, और उसकी जो जब सूर्योदय होता है तो साथ में हल्की सी जो लालिमा होती है चारों तरफ आकाश के अंदर छा जाती है, तो वो बात है कवि कर रहा है। अभी से गए निखर, निखर यानी निखर जाना, सुंदर हो जाना, स्वच्छ हो जाना या रंगों में निखार आ जाना, तो ये है निखर जाना। हिमगिरी के कनक शिखर, हिमगिरी अर्थात हिमालय पर्वत। ठीक है, कनक शिखर, कनक यानी सोने के समान दिखाई देने वाले। अब कनक शिखर क्यों हो गए वो हम समझते हैं कि कवि कह रहा है कि उषा की लाली में, यानी कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का वर्णन करते हुए कह रहा है कि किस प्रकार से जब सूर्योदय होता है तो चारों तरफ का जो आकाश है वहां पे सुनहरे रंगों का बिखराव हो जाता है। सुनहरा रंग है वो आकाश में चारों तरफ फैल जाता है, और सूर्योदय जो है उदित होने या सूर्य उदित होने लग जाता है, और उसका प्रभाव है वो हिमालय के ऊपर किस प्रकार से पड़ रहा है उसकी बारे में ही बात हो रही है कि उषा की लाली में अभी से गए निखर, कि सूर्योदय के कारण जो उसकी जो छटा है या सूर्योदय हो रहा है, और हिमालय पर्वत जो है जिसकी बर्फीली चोटियां हैं उसके ऊपर उसका कह सकते हैं प्रतिबिंब पड़ रहा है सूर्योदय की, उषा की लाली का, या उसका एक तरह से उसकी छटा का प्रभाव है वो उन बर्फीले पर्वतों के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो जो बर्फीला पर्वत जो सफेदी लिए हुए हैं, अचानक से उसके ऊपर जब केसरी रंग या पीले रंग का जो प्रकाश है वो उसके ऊपर पड़ने लगता है, तो जो चोटी का जो रंग है या शिखरों का जो रंग है वो मनोहारी या सुंदर या सुनहरे रंगों में परिवर्तित होने लग जाता है। तो कवि कहता है कि उषा की लाली के कारण हिमालय पर्वत की जो सुंदर चोटियां हैं, हिमालय पर्वत के जो शिखर है वो सुनहरे रंगों के अंदर या सुनहरे रंगों में जो है परिवर्तित हो गए हैं। आगे कवि कहता है, आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि देखता रह गया अपलक कवि। कवि प्रकृति के उस सुंदर दृश्य को देखकर पूरी तरह से उसके अंदर अपलक रूप से उसको देखने लग गया, और कवि कहता है कि सूर्योदय जब होता है तो सूर्य धीरे धीरे रूप में आता है। जैसे प्रातःकाल का जो सूर्य होता है वो शिशु सूर्य के नाम से जाना जाता है, यानी उसकी रोशनी या उसका प्रकाश है वो तीव्र नहीं होता या वो ज्यादा प्रभावित करने वाला नहीं होता है, तो सुंदर रूप होता है। फिर जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है और मध्याह्न तक आते आते सूर्य प्रबल हो जाता है, उसकी रोशनी है वो बहुत अधिक चुभने लग जाती है, तो प्रबल हो जाता है, और बाद में वापस ढलता हुआ सूर्य है वो वापस ठंडा दिखाई देता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है कि सूर्य शिशु रूप में आगे बढ़ा, यानी अभी सूर्य धीरे धीरे उदित हो रहा है। बदली छवि देखता रह गया अपलक कवि।
कि सूर्य उदित हो रहा है, उसका प्रकाश है वो हिमालय के पर्वत की शिखरों के ऊपर पड़ रहा है तो परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लालिमा खत्म होती जा रही है, लालिमा समाप्त होती जा रही है। और कवि ये कहता है कि जैसे जैसे लालिमा समाप्त होती जा रही है वैसे वैसे शिखरों का रंग भी परिवर्तित होता जा रहा है। आगे बढ़ा शिशु रवि, शिशु रवि, ठीक है ना। शिशु यानी सूर्य को शिशु के समान बताया है। सुबह का या प्रातःकालीन सूर्य वो ठंडा होता है तो यहाँ पे क्या है, किसी के समान, किसी की तुलना करना, किसी के बराबर बताना, तो यहाँ पर आ जाता है रूपक अलंकार, ठीक है। आगे बढ़ा शिशु रवि, अब आगे बढ़ा यानी अब सूर्य क्या है, सूर्य को मनुष्य के समान बताया गया, शिशु के रूप में बताया गया और आगे बढ़ रहा है, अर्थात मानवीय करण अलंकार है इसके अंदर आ रहा है। और बदली छवि यानी सूर्य जैसे जैसे अपनी तीव्र स्थिति में आ रहा है वैसे वैसे शिखरों का रंग है वो परिवर्तित हो रहा है, सुनहरे रंगों से वो धवल रंग में या सफेदी रंग में आ रहे हैं। देखता रह गया अपलक कवि, कि कवि इस ऐसे वातावरण को लगातार अपलक यानी बिना पलक झपकाए वो निरंतर देखता रह गया। अब कवि आगे कहता है कि डर था प्रतिपल यानी प्रत्येक क्षण। कवि ऐसे दृश्य को अपने आंखों से ओझल होते हुए नहीं देखना चाहता था या उसे समाप्त होते हुए नहीं देखना चाहता था, और कवि उस छटा को निरंतर देखना चाहता था। इसलिए कवि कहता है कि डर था प्रतिपल यानी मुझे प्रत्येक क्षण डर लग रहा था कि ये सुंदर जो मनोहारी दृश्य है मेरी आंखों से अदृश्य न हो जाए। अपरूप ये जादुई आभा जाए न बिखर, कि ये अपरूप यानी कहीं बदरंग न हो जाए या ये सुंदर जो दृश्य उसे दिखाई दे रहा है वो कहीं उसके आगे से निकल न जाए। और अपरूप ये जादुई आभा जाए न बिखर, कि ये दृश्य कहीं उसकी आंखों के आगे से कहीं चला न जाए। अपरूप यानी असुंदर या सुंदरता विहीन, तो ये जादुई आभा जो उसे दिखाई दे रही कवि उसे खोना नहीं चाहता था। तो कहता है जाए न बिखर, अर्थात कहीं बिखर न चले जाए या कह सकते हैं ये दृश्य कहीं उसकी आंखों के आगे से लुप्त न हो जाए क्योंकि सूर्य आगे बढ़ रहा है। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। कवि कहता है कि उषा की लाली यानी प्रातःकालीन सूर्योदय के कारण जो हिमालय पर्वत की जो चोटियां, हिमालय पर्वत का दृश्य है वो बदल चुका था, वो सुनहरे रंगों के अंदर दिखाई दे रहा था और उसका प्रभाव है उन चोटियों के ऊपर। वो चोटियां जो है सुनहरे रंग के अंदर परिवर्तित हो गई थी या सुनहरा रंग यानी कि सोने के समान चमकदार रंगों में परिवर्तित हो चुकी थी। भले हो उठे थे निखर, कि उसका प्रभाव है हिमालय पर्वत की चोटियों के ऊपर दिखाई दे रहा था और वो अत्यंत सुंदर लग रहे थे। हिमगिरी के कनक शिखर, कि ऐसा लग रहा था कि हिमालय पर्वत के जो शिखर है सुनहरे शिखर के रूप में परिवर्तित हो गए थे, यानी धवल रंग की बर्फीले रंग की जो चोटियां हैं वो ऐसे लग रहे थे जैसे सुनहरे रंग की चोटियों के अंदर परिवर्तित हो गई थी। तो ये थी हमारी कविता जिसमें कवि ने एक तरह से क्या किया है, शिल्प सौंदर्य को उभारा है, जिसमें भाषा ऐसे लग रहा है जैसे चित्रात्मक भाषा जो है हमारे सामने चित्रात्मक शैली के अंदर उन्होंने अपना वर्णन किया है। अर्थात जैसे जैसे हम उस कविता को पढ़ते हैं तो चित्र हमारे सामने उभरने लगते हैं हिमालय पर्वत के। तो चित्रात्मक शैली है, भाषा है कवि की वो सरल है, सहज है, ठीक है, आसानी से समझ में आने लग जाती है। तो सरल सहज भाषा है। तो इस प्रकार से कवि ने अपना प्राकृतिक वर्णन है वो अत्यंत खूबसूरती के साथ, अत्यंत सुंदरता के साथ और अत्यंत ही सरल भाषा के साथ ही प्रातःकालीन सूर्योदय का वर्णन है वो किया है।